दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मेंस में जो आंसर लिखे जाते हैं उसका वैल्यू एडिशन मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। तो आगे की वीडियो भी मेरे इससे ही रिलेटेड होंगे कि मेंस में जो आप आंसर लिखते हैं उसमें आप अपना कैसे वैल्यू एड कर पाएँ और आंसर को क्वालिटेटिव कैसे बना पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में हम अक्षय ऊर्जा संसाधनों से संबंधित कुछ आपको कॉम्पैक्टेड और कंटेंट अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे जिसे आप अपने आंसर में सम्मिलित कर सकते। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सौर ऊर्जा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन यदि आए मेंस में तो आप क्या क्या उसमें लिख सकते। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है दोस्तों? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा हो गया है। इसे आप अपने आंसर में लिख सकते। इसी प्रकार गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं, जैसे पीएम कुसुम स्कीम है सौर ऊर्जा से संबंधित, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो 2015 में शुरू किया था भारत और फ्रांस ने मिलके। तो इसे आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। इसी प्रकार सोलर रूफटॉप कार्यक्रम चला रही है गवर्नमेंट घर घर ऊर्जा के संकल्प के साथ। और अगला है, सौर ऊर्जा पर निर्भर भारत का पहला गांव कहाँ पर है? गुजरात मोढेरा। तो ये आप सब मटेरियल आप अपने मेंस के आंसर में फिट कर सकते और आप अपने आंसर को इनरिच कर सकते। अगला है, सौर मित्र कौशल विकास कार्यक्रम और सोलर पार्क्स अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। देखिए इसे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अगला है, अटल ज्योति योजना, इसे भी लिख सकते। तो ये सौर ऊर्जा से संबंधित मैं चीज़ें आपको इकट्ठी किया हूँ एक जगह, जिसे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अटल ज्योति योजना में क्या होता है? सोलर स्ट्रीट लाइटनिंग। स्ट्रीट मतलब गली में जो रोड होते हैं उसके किनारे लाइटें लगाना, सोलर से संबंधित। तो अटल ज्योति योजना उसको समर्पित है। अगला है, नेशनल सोलर मिशन और सृष्टि स्कीम भी है सोलर मिशन से संबंधित। तो आप इसे वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के रूप में भी लिख सकते। और अगली क्या है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहाँ पर? रामागुंडम सोलर प्रोजेक्ट केरला में। तो सौर ऊर्जा से संबंधित हो गया है। हरित हाइड्रोजन पे गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है? तो हरित हाइड्रोजन में आप ये लिख सकते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चला रही है, जिसका लक्ष्य क्या है? 2050 तक हरित हाइड्रोजन की ऊर्जा में हिस्सेदारी 12% तक करना, यानी कि जो ऊर्जा की जितनी पूर्ति भारत में होती है उस पूर्ति हाइड्रोजन से करना। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी ग्रीन हाइड्रोजन लद्दाख लेह में। तो इसे आप लिख सकते अपने आंसर में। अगली अब हमारा है जैव ईंधन पर, बायोफ्यूल पर क्या क्या आप लिख सकते। तो सबसे पहला है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, या इसे हिंदी में कहते हैं इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। ये जैव ईंधन पर संबंधित प्रोग्राम है जिसका लक्ष्य क्या है दोस्तों? 20% तक इथेनॉल पेट्रोल में मिलाना 2025-26 तक। अभी 2022 तक 10% का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। तो आप इसे लिख सकते इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, ये पहला है। दूसरा क्या है? जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, इसे भी लिख सकते आप। अगला है, अगली स्कीम है गवर्नमेंट की पीएम जीवन योजना। जैव ईंधन से संबंधित योजनाएं हैं जिन्हें आप अपने आंसर में लिख सकते। गोवर्धन स्कीम। और अगला है रूको है रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल। तो इसे आप जैव ईंधन से संबंधित लिख सकते हैं। अगला आप देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित, यानी इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित गवर्नमेंट की क्या क्या योजनाएं चला रही और आप उसको अपने आंसर में कैसे इंक्लूड कर सकते। पहला है फेम स्कीम और दूसरी है पीएलआई स्कीम। फेम स्कीम का फुल फॉर्म है दोस्तों फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसे आप लिख सकते फेम स्कीम फर्स्ट और सेकेंड, मतलब 2 चरणों में शुरू की गई थी। अगला क्या है? पीएलआई स्कीम फॉर ऑटो एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित मतलब स्कीम है गवर्नमेंट की। अब देखते हैं हम विंड, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी है, विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी चला रही गवर्नमेंट। दूसरा है नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। तो विंड एनर्जी से संबंधित यदि क्वेश्चन आता है तो आप इसे लिख सकते हैं। तीसरा है वायु मित्र कौशल विकास कार्यक्रम। तो ये आपको मटेरियल एक जगह पे मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य रखे हैं रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों COP21 में ग्लासगो में भारत ने 5 लक्ष्य रखे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा में इन 5 लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगा। इन्हें सम्मिलित रूप से पंचामृत कहा गया। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे यदि रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इसे आप जरूर लिखें।
पहला है 2030 तक ऊर्जा की ज़रूरतों का 50% नवीकरणीय स्रोतों से, ठीक है। और दूसरा है 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन की कटौती करना कार्बन उत्सर्जन में। तो ये दूसरा लक्ष्य है पंचामृत में से। तीसरा है 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था में कार्बन इंटेंसिटी को घटाकर 45% कम करना। और चौथा है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। पांचवा है 2070 तक नेट जीरो कर लेना। नेट जीरो का मतलब है कि भारत जितना कार्बन उत्सर्जित करे उतना ही कार्बन मतलब अवशोषित कर ले पौधे, तो अब शुद्ध शून्य उत्सर्जन कहलाता है। जैसे भारत ने मान लो 100 टन CO2 उत्सर्जित की, 100 टन CO2 एमिशन हुआ, ठीक है। लेकिन भारत ने यदि 100 टन CO2 एब्जॉर्ब कर ली तो भारत का उत्सर्जन हो गया नेट जीरो। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। इसी प्रकार आप अपने आंसर में कुछ वर्ड भी अच्छे से लिख सकते, जिससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते बेस्ट टू वेल्थ, इसे आप मतलब आंसर में लिख सकते तो अच्छा लगेगा। ऐसे हर घर ऊर्जा, इसे लिख सकते आप इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे से। और जो कुछ फैक्ट दिए गए हैं जिसे आप अपने इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में शामिल कर सकते हैं आंसर की, कि चीन और रूस के बाद भारत तीसरा स्थान है भारत का नवीकरणीय ऊर्जा में। और चौथा है कच्चे तेल का भारत 85% आयात करता है विदेशों से। और उजाला योजना भी चला रही गवर्नमेंट। और नेशनल NAPCC का मतलब है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस मटेरियल का आप अपने आंसर में उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।